एनडीए गठबंधन का अगर आपको उचित नज़ारा देखना हो तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे। एक तरफ जो है कि पूर्व एमएलसी वाल्मीकि सिंह है और दूसरे तरफ जो है कि नरौली से जो है कि ललन सिंह, राजेश कुमार सिंह ललन सिंह, जो कि रविशंकर बाबू के प्रस्तावक भी हैं और साथ में पूरा कैंपेनिंग को अपने तरह से अपने तरीके से हैंडल भी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये धूप और अव्यवस्था प्रोग्रामों के बावजूद लोगों के बीच में जाकर जानकारियां लेना और देना, लोगों के बीच में जागरूकता करना, मोदी के बारे में बताना। वैसे मोदी नाम हर जगह है, पर फिर भी लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से बताने के लिए सब लोग जुटे। ये जदयू कार्यालय है, जदयू कार्यालय में हम हैं और हम वाल्मीकि बाबू जानना चाहते हैं सर, ये जो कैंपेनिंग चल रहा है, एक तरफ तो जो है कि एक माहौल सा बना हुआ है कि भाई एनडीए तो मतलब 40 के 40 जो है कि मार रहा, उसके बावजूद भी लगातार कैंपेनिंग मतलब मेन टू मेन करने का क्या पर्पस क्या? 40 के 40 से तो पूरे बिहार में हम लोग जीतिए रहे हैं, लेकिन ये मेन टू मेन कैंपेनिंग करने का मतलब है कि हर गांव में जा जा करके हम लोग सभी लोगों से मिल करके अपने सरकार के, भारत सरकार बिहार सरकार का जो कार्य है उसको बताने का कार्य करते हैं। 1 तारीख को जो चुनाव है यहाँ, तो 3 नंबर पर हम लोगों का प्रत्याशी का कमल छाप है, उस पर वोट देकर के विजय बनाए। इसी अपील के साथ हर गांव-गांव में सभी लोगों से जनसंपर्क अभियान चल रहा है। ये जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है, इससे किस तरह से जो है कि चूंकि विरोधी भी जो है कि आपके साथ लगा हुआ है, कैंडिडेट जो है कि है, और माहौल में जो है कि रविशंकर बाबू के निगेटिव चीजें भी मीडिया में चल रही है। वो तो है, विरोधी का तो काम है निगेटिव चीज चलाना, लेकिन निगेटिव तो यहाँ कुछ है ही नहीं है। हर गांव में जा जा के देखिए, पूरे गांव में एक गांव में जाइएगा तो आपको उसी रोड से वापस नहीं आना, अगर दूसरे जगह जाना है तो उधर से उधर ही आप चले जाइएगा। इतना विकास हुआ है कि विरोधियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि वो बोल सकता है। तो बंद है, एकदम भारी मतों से यहाँ से विजय होंगे रविशंकर बाबू जी। हमारे साथ ललन बाबू हैं। आप जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह से जो है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जो है कि चक्कर लगा रहे हैं, उस व्यवस्थाओं में आप देखने के बाद किस तरह से लग रहा है कि सरकार के जो योजनाएं हैं क्या लोगों तक नहीं पहुंच पाई है जब आप पहुंचते हैं तो? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बैठी और नीतीश कुमार जी प्रदेश में बैठे मुख्यमंत्री के रूप में, तभी से तो लोगों को योजनाओं का भी पता चला कि ये योजना है सरकार की, क्योंकि मोदी जी ने डायरेक्ट उसके अकाउंट में भेजना चालू किया। और यहाँ बिहार में नीतीश बाबू ने, जो यहाँ जंगल राज था, उसको व्यवस्थित करके और वो सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो अब लोगों को ये पता चल रहा है कि सरकार कैसे चलती है, योजनाएं का कैसे वितरण होता है। इसके पहले तो कोई सिस्टम था नहीं। तो जब जब आप जाते हैं, पंचायत वाइज जा रहे हैं आप, तो क्या लगता है कि जब आप जाते हैं तो आपको योजना बतानी पड़ती है या जनता आपको बताती है? लोगों के जुबान पे, निचला तबका से लेके कोई भी तबका हो, लोगों की जुबान पे योजनाएं हैं। अब कुछ ऐसी योजना जो है जो थोड़ा सा टिपिकल है, जो थोड़ा सा कागजी कार्रवाई में है, वो सबको बताना पड़ता है, वो सबको समझाना पड़ता है। बाकी सारी जनता समझ रही है कि हमारा हित कहाँ पे है। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री भी रह चुके हैं और बार बार जो है कि विपक्ष से आता है कि भाई बदल के तो आप लोग जो है कि सारा चीज जैसा ही आएगा आपके सत्ता हाथ में तो अगला वर्ष चुनाव वगैरह होगा नहीं। 77 में कहाँ थे जब हाई कोर्ट के आदेश को इंदिरा जी ने पलट के जब इमरजेंसी लगा दिया था? उस समय लोकतंत्र की हत्या हुई थी, वो भूल गए। आज एक ही साथ मिलके मैं बार बार कहता हूं कि इन लोग रंगे हुए भेड़िया हैं, जो भेष बदल बदल कर आपस का गठबंधन कर कर चोर चोर मौसेरे भाई सब एकत्र हैं, और इनका काम ही यही है। ना कोई कानून बदलने वाला है, ना संविधान बदलने वाला है, ना आरक्षण खत्म होने वाला है, कहीं कुछ नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, और मुद्दा रहेगा भी कहां से। आज जो तेजस्वी जी बात कर रहे हैं, सांसद विहीन पार्टी, वो संसद की बात कर रहे हैं।
गारंटी दे रहे हैं लोगों को कि हम 1 लाख देंगे, इस तरह से जो है कि पूरा क्षेत्र में जाकर गारंटी इसके पहले भी दिया है कि जमीन के बदले नौकरी दे देंगे। जमीन ले लिया लोगों की, वही गारंटी होगी। जनता ये जान रही कि कौन सी गारंटी है ये। मतलब गारंटी में जो है कि जॉब तो देंगे लेकिन कुछ और लेंगे। अरे तो बात ही, जब एक भी जिस पार्टी का सांसद ना हो, एक भी लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व ना हो, और वो पार्टी गारंटी लिख के बांटे। केजरीवाल जी कुछ 22 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो 543 सीट के इस भारत के अपार जनसमूह संसद को और जनता को 140 करोड़ जनता को गारंटी लिख के देंगे। ये संभव है कहीं से? ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए गठबंधन ही कर सकती है, जो 404 सीट लाके और पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार बनने जा रही है। जी, जैसा कि संभावनाओं असंभावनाओं का खेल है राजनीति, और जिसमें कि समझते बाबू इतने खामोश बैठे हैं, क्या पार्टी बदलने का इरादा है? इनसे समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार उर्फ सुधीर मुखिया, दनियामा एक्स। दनियामा दनियामा एक्स मुखिया। एक्स मुखिया और ट्विटर वाला एक्स। हाँ, आप इतना खामोश क्या आए थे? की विचार है? आप भी पार्टी बदल लीजिएगा। नहीं, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी हैं, वो तो बीजेपी के साथ 2014 से ही अजीत कुमार है। मैं जनता दल यू का प्रखंड अध्यक्ष हूँ और सह दनियामा मुखिया पंचायत ग्राम पंचायत दनियामा। ग्राम पंचायत दनियामा में जिस तरह से जनसंपर्क और चल रहा है व्यवस्थाएं, आपको क्या लगता है कि आप लोग किस तरह से जो है कि लीड अगर देने की बात आए तो किस तरह से आपके पंचायत और आपके प्रखंड से आने वाला है? देखिए, लीड का बात हुआ तो सबसे पहले करता है वो घर घर जाकर सबसे पोलिंग जो है उसको हम लोग बढ़ाने के चक्कर में है। तभी हम इतने वोट से जो हम कह रहे हैं कि बख्तियारपुर विधानसभा से लीड करेंगे, तो इसका कैंपेनिंग करने का, घर घर जाने का यही मकसद है।